आप तमाम देश की आवाज़ देख रहे तमाम दर्शकों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी हमारी मौजूदगी संग्राम में है और हमारे साथ कांग्रेस के लीडर मौलाना मुंतज़िर कासमी साहब हैं। सबसे पहले मौलाना मुंतज़िर कासमी साहब से मिलते हैं। हज़रत, आपका देश की आवाज़ में इस्तकबाल है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आप यहाँ तक आए और जनता की फ़िक्रों की आवाज़ लेने के लिए हम तक पहुँचे। हज़रत, आपसे कुछ जानकारी चाह रहे हैं क्योंकि आप हमेशा मुतहर्रिक रहते हैं। अभी ये 21 तारीख से लगातार 26 तारीख से चल रहा है और ये 26 जुलाई तक चलेगा। ये वोटरों का वेरिफिकेशन हो रहा है। वोटरों को अपना पहचान पत्र और उसका जो मत पत्र है, उसका जो फॉर्मेट आया है उसको भर करके जमा करना है और उसमें एक हवाला मांगा है 2003 के बाद और 2003 से पहले। ये पूरी तरीके से क्या है, वोटर पूरी तरीके से बेचैन है, परेशान है, चारों तरफ भागम भाग में लगा हुआ है। एक आदमी 3 जगह से जो है मात खा रहा है। औरतें जो है अपने ससुराल को भी फ़ोन कर रहा है कि हमको भी डॉक्यूमेंट भेजिए, वरना यहाँ पर जो है टाइम बहुत कम है। बीएलओ हमारे घर पर आए हैं। पूरी जानकारी हज़रत दीजिए इस बारे में। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि 8 करोड़ बिहार में जो वोटर हैं उनको कैसे संभव हो सकता है कि 20-25 दिनों में आप उनके वोटिंग लिस्ट को दुरुस्त कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आप चलिए दुरुस्त करने के लिए हुकूमत की इलेक्शन कमीशन कठपुतली बनकर अगर ऑर्डर भी दिया, इजाज़त भी दिए, तो आपने ऐसे डॉक्यूमेंट्स को ही खारिज कर दिया। आप जाइए ज़रा आवासीय बनाने के लिए तो सबसे पहले आपको मांगेगा आपका आधार कहाँ है। बैंक में आप जाइए केवाईसी कराने के लिए तो आपका बैंक अकाउंट के आधार से नहीं जुड़ा हुआ है। हालांकि सरकार का जो भी लाभ उठाने की ज़रूरत हो तो वहाँ आपको आधार मांगा जाएगा। हत्ता कि आप लाइसेंस बनाइए तो आधार कहाँ है, पासपोर्ट बनाइए तो आधार कहाँ है, जो भी काम कीजिए, जन्मपत्री बनाइए तो आधार कहाँ है, जो भी काम कीजिए तो आधार कहाँ है। और आधार और इलेक्शन कार्ड और राशन कार्ड और आप लाइसेंस सबको आपने खारिज ही कर दिया है। तो आप जिस आधार पे आपकी सरकार बनी 2024 में, हम उसी आधार को मानकर, उसी आधार को दिखाकर वोट गिराते हैं। आपकी सरकार बनती है, आप हुकूमत में आते हैं और इलेक्शन कमीशन उसी आधार पे 2024 का इलेक्शन लड़ती है। कुछ ही दिनों में आप आधार को ख़त्म कर देते बिहार इलेक्शन के लिए। यानी सेंटर की सरकार बन सकती है आधार पे, इलेक्शन कार्ड पे, राशन कार्ड पे, लाइसेंस पे, लेकिन बिहार में आप वोटिंग इस आधार पे नहीं कर सकते। ये कैसा रूल है? या इलेक्शन कमीशन का दिमाग सटिया गया है या हुकूमत की कठपुतली बन गए हैं, या साफ जाहिर हो गया है कि गांधी मैदान का प्रोग्राम देखकर मुकम्मल तौर पे हुकूमत डर गई कि बिहार में हमारी ज़मीन पाँव के नीचे से खिसक गई है, लिहाजा खिसक गई है तो ऐसा करो, ऐसी साजिश रचो कि वोटर का नाम ही ख़त्म कर दो। लिहाजा वोटर के नाम को ख़त्म करने के लिए आधार क्या होगा, तो आधार को ख़त्म कर दो, इलेक्शन कार्ड को ख़त्म कर दो, राशन कार्ड को ख़त्म कर दो, लाइसेंस को ख़त्म कर दो। इस तरह के जितने भी गरीब जनता के पास हो सकता है प्रूफ, वो सारी चीज़ को ख़त्म कर दो। ऐसी प्रूफ मांगो कि गरीब जनता इसको जमा ही नहीं कर सके। चूँकि ये साफ जाहिर हो चुका है कि इसमें हम पसमानदगान के नाम पे लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। इसमें सारे मज़हब वालों को जमा करना है, सारे जाति वालों को जमा करना है। इसमें ज़ात पात मज़हब की लड़ाई ख़त्म है। लिहाजा जब ये ख़त्म है तो कहीं ना कहीं ऐसा महसूस भी हो रहा है कि जब ये सारी चीज़ ख़त्म है तो हमको सिलेंडर भी सिलेंडर भी करना पड़े। तो नरेंद्र मोदी जी की आदत है, इलेक्शन कमीशन उसकी कठपुतली बनी हुई है। और जब देखेंगे कि इसमें हमको कोई लाभ नहीं हो रहा है ज़ात पात का, मज़हब का, तो सिलेंडर भी कर जाएंगे। ये 2003 में जब ये वोटरों का जो वेरिफिकेशन हुआ था तो उसमें 1.5 साल लग गया था। इस बारे में थोड़ी सी बताइए आप।
देखिए और ये 20 दिन में कैसे लगता है कि संभव हो पाएगा? तो यही तो बात संभव है ही नहीं भाई। इलेक्शन अभी सर पे है और जनता 20 दिन के अंदर ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांगे आप कि बिहार है और बिहार सरकार में आप अदना सा आवासी भी बगैर पैसा खर्च किए हुए नहीं बना सकते हैं, बगैर रिश्वत दिए हुए नहीं, कोई भी विभाग के अंदर बगैर रिश्वत का कोई काम ही नहीं कर सकते हैं। और ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, गरीब जनता कहाँ से पैसा खर्च करेगी, जमा लाएगी, फिर उस डॉक्यूमेंट्स को जमा करेगी, फिर जाके आपको जमा करने के लिए जाएगी और उसके लिए आप सिर्फ टाइम दिए हैं। महागठबंधन की सरकार जो है इलेक्शन कमीशन को जो है 2 टूक सवाल किया है, तो उसके लिए कुछ कानून आसान बनाया है लोगों ने। देखिए महागठबंधन तो कह ही रही है, पूरे तौर पे कह चुकी है कि ये बिहार की जनता के लिए संभव नहीं है इतना कम दिनों में डॉक्यूमेंट्स को जमा करना। आप अगर जमाई करवाना था तो अभी 2024 में आपकी सरकार बनी उसी वक्त कर देते, 2024 की सरकार बनने से पहले जमा कर लेते। इंडिया गठबंधन। दूसरी बात ये है कि ये सिर्फ बिहार वालों के लिए क्यों है, ये तो पूरी इलेक्शन कमीशन जो होता है वो पूरी इंडिया का इलेक्शन कमीशन का मालिक होता है। तो बिहार के लिए अलग डॉक्यूमेंट्स, बंगाल के लिए अलग डॉक्यूमेंट्स और सेंट्रल सरकार के लिए अलग डॉक्यूमेंट्स। ये क्या रवैया है? क्या आप संविधान के दायरे में काम कर रहे हैं? खुद तो अपनी दामन में झांक के सोचे, पढ़ लिख कर आप उस पद पे जाते हैं और ऐसा ऐसा काम करते हैं कि जनता खुद परेशान है सोच समझ के। मामला अदालत भी गया है, मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया है। मामला सुप्रीम कोर्ट में तो इसी के लिए नहीं गया है कि भाई जिस आधार के ऊपर पूरा देश चल रहा, जिस आधार को आप इतना प्रचार किया, जिस आधार को आपने बनवाया, जिस आधार पे आपने लोगों का बैंकों अकाउंट 0 बैलेंस पे खुलाया, जिस आधार पे आपने कहा कि हम इतने करोड़ गरीब लोगों को गैस बांट दिया, जिस आधार पे आपने कहा कि इतने लोगों को आवास बांट दिया, जिस आधार पे आपने कहा इतने लोगों को राशन बंटवा रहा हूँ, उसी आधार को आप ख़त्म कर रहे हैं। तो गोया कि आपका ये बंटवाना, बैंक से लोगों को आधार पे लोन लेना, इतने काम करना, जितने भी चीज़ें देश विभाग में हो रहा है सब में आधार जमा करना, सर्टिफिकेट में आधार लगाना, ये सब फजूल है। जब इलेक्शन हम इस आधार को आप हमारा नागरिकता मान ही नहीं रहे हैं तो ये सारी कुछों में जितनी भी चीज़ हमारे पास है या जो भी बैंक का सिस्टम है या जो भी सरकारी कागजात है वो सब फजूल है, चूँकि सब तो उसी के आधार पे बना है। इंडिया गठबंधन के दबाव में इलेक्शन कमीशन तो कहीं, देखिए इंडिया गठबंधन के दबाव नहीं है, इलेक्शन कमीशन सरकार की कठपुतली बन चुकी है। और अब यहाँ पे महसूस हो रहा था कि ये जो हम अभी मांगे हैं इसमें न हमें हिंदू मुस्लिम करने का मौका मिल रहा है, न जात पात करने का मौका मिल रहा है, न पसेदगान पे हम मुसलमानों को लड़ाई कराने का मौका मिल रहा है। यहाँ तो सब मजहब वालों को जमा करना है और ऐसा डॉक्यूमेंट्स जमा करना है जिससे पब्लिक परेशान हो रही है। तो मेरी ज़मीन तो पहले घिसक गई है, अब मिट्टी पलीद होने वाली है, लिहाजा मिट्टी पलीद होने से बचना है तो सिलेंडर कर जाओ। और सिलेंडर भी इस अंदाज में करेंगे कि वो न प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, न सामने चेहरा दिखाने के लायक लिखेंगे। एक होता ना आदमी जब गलती करता है और इतनी बड़ी गलती कर जाता है कि जगह जगह मुँह छुपाए फिरता है, वही अभी मौजूदा इलेक्शन कमीशन और मौजूदा सरकार की हाल बन चुकी है कि वो मालूम हुआ है कि दोबारा ये ऑर्डर कर दिया, अब किसी को भी कोई कागज़ जमा करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फॉर्म भर के जमा कर दे। पहले 2003 वालों के लिए ये रवैये कानून लाए थे कि 2003 में जिनका वोटर लिस्ट में नाम है वो सिर्फ और सिर्फ फॉर्म जमा कर दे, उनको कोई भी प्रूफ जमा करने की ज़रूरत नहीं है। अब 2003 के बाद भी अब तक जो भी लोग फॉर्म जमा करेंगे सबको उसी आधार पर, तो ये तो सिलेंडर करना हुआ। और सिलेंडर इस अंदाज में किए कि मुंह दिखाने के ही लायक नहीं रहे। तो ऐसा काम क्यों करें, ऐसा काम हम क्यों करें जो जनता के लिए परेशान कुन आलम में हो। जब भी आप देखते सिर्फ जनता को परेशान करने वाले कानून बना के लाते हैं, जनता परेशान होती है और जनता जब बौखलाती है जिसमें आपको हिंदू मुस्लिम या कोई भी फ़ायदा उठाने की सियासी लव उठाने का मौका नहीं मिलता था, आप सिलेंडर कर जाते। चुनाव आयोग ने कहा कि कोई प्रमाण पत्र देने की ज़रूरत है, यहाँ तक कि तस्वीर भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा BLO आप जो आपको फॉर्म दे रहे हैं उस
फॉर्म को भर करके सीधे बीएलओ के पास जमा कर देंगे। बाद में ऐसी ज़रूरत होगी तो बीएलओ आपसे तमाम कागजात लेंगे। मैं ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि आपने चुनाव आयोग कर रहे हैं कि कोई तस्वीर भी लगाने की, बकौल आपके तस्वीर भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्स जमा करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फार्म भर करके जमा कर दिए। तो सरकार के पास तो है ना भाई, सरकार के पास रिकॉर्ड है, ये फार्म भी बीएलओ से क्यों भरवा रहे हैं आप? डेटा है सरकार के पास। जब डाटा आपके पास डेटा है तो आप फार्म क्यों भरवा रहे हैं? फार्म भरवाने की ज़रूरत क्या है? हाँ, आज नया वोटर कोई आप में शामिल हो रहा है जिसका एज अब 18 साल पूरा है तो उसका फॉर्म भरा लीजिए। कुछ लोगों का कहना तो डेटा आपके पास है ही, मौजूद है। कुछ लोगों का कहना है कि फर्जी वोटर बिहार में बांग्लादेश से और दीगर ममालिक से आ गए हैं, इस सिलसिले में तो फर्जी वोटर या दीगर ममालिक से आ गए, ये 24 दिन में कैसे संभव है? आपका गलत है। आप पहले लिस्ट बना के भेजिए ना बीएलओ के पास कि फर्जी वोटर ये हैं और दायमी वोटर ये हैं। जब दायमी वोटर और फर्जी वोटर आप खुद ही नहीं पहचान कर पाए तो कैसे आप लगा दीजिएगा कि ये जो सहाफ़ी साहब है ये फर्जी है या मौलाना फर्जी है? कैसे कह सकते हैं आप? पहले तो आप तय कीजिए ना कि इस देश के अंदर और देश में भी बिहार के अंदर फर्जी वोटर कौन कौन है, उनका लिस्ट लाइए, उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगिए कि ये फर्जी है। आप पूरे बिहार को ही फर्जी करार दे दिए हैं। अब पूरा बिहार ही आपको 2003 में जितने भी लोग शामिल हुए गोया कि वो ओरिजिनल है, वो फर्जी नहीं है। तो फिर उसका डॉक्यूमेंट्स या उसका फॉर्म भराने की आपको ज़रूरत क्या है जब आपके पास डाटा मौजूद है? सिर्फ डाटा भराने की ज़रूरत क्या है? तस्वीर लगाने की ज़रूरत क्या है? मान लिया कि उसके बाद जितने लोग हैं आपकी निगाह में फर्जी है तो फिर आप सिलेंडर करके उसको भी सिर्फ कह दिए फॉर्म भरने के लिए, ये भी क्या ज़रूरत है? उसका भी डाटा आपके पास मौजूद है। मान लिया कि 2000 अभी जो 25 के अंदर कोई वोटर में शामिल होने का एज पूरा है 2018, उसको भी आप यही कह रहे हैं कि सिर्फ फॉर्म भर दीजिए। तो आप किस आधार पे चल रहे हैं? आपका सिस्टम क्या है? क्या करना चाहते हैं? जनता को किस तरह आसानियां पहुंचाना चाहते हैं या वोटर लिस्ट कैसा बनाना चाहते हैं? ये प्रोपेगेंडा अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जिला इंतजामिया घर घर जा कर के बीएलओ के जरिए युद्ध स्तर पर मेहनत कर रही है और कर रहा है। आपको कोई परेशानी नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं हो, जहाँ दिक्कत हो सीधा टोल फ्री नंबर पर फ़ोन कीजिए, आपकी मदद के लिए पहुँचेंगे। देखिए जिला वाले को जब ऑर्डर दे दिया गया है कि कोई कागज़ जमा नहीं करना है, कोई प्रूफ जमा नहीं करना है, सिर्फ फॉर्म भरना है, तो वो फॉर्म तो पहले से आपके यहाँ भरा हुआ है, सरकार के पास डेटा मौजूद है। हमको ये सवाल है ना मेरा कि जब आपके पास डेटा पहले मौजूद है या नहीं? अगर मौजूद नहीं है तो लिस्ट में उनका नाम कैसे आया? अगर मौजूद डेटा सरकार के पास नहीं है तो लिस्ट में 2003 वालों का नाम कैसे आया? सब फॉर्म बहुत बड़ी बात आपने कहा। अगर डेटा मौजूद नहीं है तो 2003 वाले का नाम कैसे आया? बहुत बड़ी बात। हाँ, नाम कैसे आया? अगर मौजूद है तो फिर फॉर्म भराने की ज़रूरत क्या है? अगर मौजूद है तो फॉर्म भराने की ज़रूरत क्या है? इसको सरकार सोचे ना। तो खामखा का स्कूल में आप पढ़ाने के लिए रखे हैं, उसको बकरी की तरह चरावाहा बनाकर आप मैदान में छोड़ देते हैं कि लाओ घर घर जाके दौड़ो, जो विभाग में जो है सबको उठा लेते हैं, उसको घर घर दौड़ाना। मधुबनी में एक बीएलओ इसी वजह से बीमार पड़ गया और उसी जगह पर मर गए। हाँ, सही बात है। मरे कितने भी जितने भी बीएलओ मिले हैं हमारे, कई लोग आए हैं, सबके चेहरे पे शिकन महसूस होता है, सब दबाव में महसूस करता है, सब परेशान हाल है। गर्मी की शिद्दत, धूप की शिद्दत ऐसी है, वो घर घर भगवा रहा है, घर घर दौड़ रहा है, आनन फानन काम कर रहा है। और एक तरफ आप कह रहे हैं कोई कागज़ नहीं जमा कीजिए, एक तरफ फॉर्म सिर्फ भर के दे। वो सब कुछ डाटा आपके पास है, बीएलओ के पास है, वही डाटा लेके वो पब्लिक के पास जा रहा है, डाटा दिखा रहा है, इस फॉर्म को भरना है। तो जब डाटा मौजूद है तो इसको ख़त्म कीजिए ना। आप पहले जो भी इलेक्शन आपके पास लिस्ट बना हुआ है, सीधा आप जब कोई डाटा नहीं मांग रहा उसको मंजूरी दीजिए कि ये सही है। अगर गलत है तो उसका लिस्ट अलग बनाइए, फिर मैदान में आइए, फिर बीएलओ को उसके लिए आप अलग से टाइम दीजिए। आप 2003 में आप डाटा बनाए तैयार किए थे तो 1.5 साल आपको लगा था।
और अभी उससे डबल 25% ज़्यादा वोटर बढ़ चुका है और तो 20 दिन में आप तैयार करेंगे? हाँ, तो उस सारे को कैसे आप तैयार कर लेंगे 24 घंटे में? ये आपका दिमाग कैसे काम करता है? क्या आपका सिस्टम है इतना जल्दी, इतना फास्ट और इतना? इसका मतलब है कुछ दाल में काला है। आप समझ रहे हैं कि बिहार में सरकार हमारी ख़त्म हो रही है, बिहार हमारे हाथ से जा रहा है, बिहार मुकम्मल तौर पे जा चुका है। तो लिहाजा उसको बचाने के लिए ऐसी ही मसलहत तैयार करो कि जनता भी न समझे, जनता उलझ जाए और सीधी 2-3 करोड़ को वोटर लिस्ट के नाम ही हटा दो ताकि आसानी से हम अपना मैदान बना सके। तो ये कब तक कीजिएगा? दोस्तों, ये आप सुन रहे थे मौलाना मुंतज़िर कासिमी साहब से। इसने भी एकदम कहा कि आपके पास पूरी डेटा है, 2003 वाली डेटा जब है अभी आप निकाल कर दे सकते हैं, तो ये बीएलओ को नियुक्त करने की क्या ज़रूरत है, खामखा परेशान करने की क्या ज़रूरत है, घर घर जाने की क्या ज़रूरत है? ये आपके पास सारा डेटा है। आप वहीं से बैठ करके जो मृतक लोग हैं, जो मर चुके हैं, मरहूम हो गए हैं, उस सब को हटा दीजिए। जो नए लोग हैं उसको अपनी जगह पर रहने दीजिए और कोई परेशानी है। अभी हम कई गांव घूमे हैं, हर जगह लोग जो है चर्चा है, लोग आपस में भागम भाग में लगा हुआ है। लोग भागम भाग में कोई अपने रिश्तेदार से डॉक्यूमेंट मंगा रहा है, कोई अपने रिश्तेदार को भेज रहा है। तो ये अलमिया देखने को मिल रहा है। चलिए, ज़िला इंतज़ामिया भी बड़ी मेहनत कर रहा है अपने अहलकार के ज़रिए। हम ज़िला इंतज़ामिया को भी मुबारकबाद देते हैं इस मैसेज के ज़रिए कि हमारी आवाज़ जहाँ तक पहुँच रही हो, हम लोग इसमें बीएलओ को युद्ध स्तर पर मेहनत करें, अपने कागजात को जितना जल्दी हो सके उनके पास जमा करें और यही मैसेज को लेकर के हम अपनी इसी बात को यहीं पर ख़त्म करते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ताकि जिन लोगों के पास ये मैसेज नहीं पहुंचा है कि बीएलओ के यहाँ पेपर जमा करना है, वो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सुन करके समझ करके बीएलओ से मदद लेंगे। बीएलओ से भी मेरी निवेदन है कि आप भी जो लोग अभी तक जिनके यहाँ आप नहीं पहुँच पाए, आप